जकरिया उसके 8वें अध्याय के 18वें और 19वें पद को जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, फिर सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। इस्राएलियों में उपवास बहुत कम था। जब हम पंचग्रंथ में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पंचग्रंथ में अर्थात जो मूसा की 5 पुस्तकें थीं, उसमें उपवास का कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन जब हम लय व्यवस्था में जाते हैं और लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि जीव को दुख देने का उल्लेख आया है और ये प्रायश्चित का उपवास था। जब हम लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और उसके जब हम 26वें पद से देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों को कुछ आज्ञाएं दी थी और उस आज्ञा में उसने ये उल्लेख किया था कि एक विशेष दिन में उनको अपने जीव को दुख देना है। जब हम लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय के 26वें पद से 32वें पद को देखते हैं, लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना, अपने अपने जीव को दुख देना। और जब हम लय व्यवस्था उसके 16वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं और जब हम गिनती उसके 29वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर भी हम इसी बात को और इसी वाक्यांश को पाते हैं कि लिखा हुआ है कि अपने अपने जीव को दुख देना। और ये जीव को दुख देना के लिए लिखा है, वो दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन हो और तुम उसमें अपने अपने जीव को दुख देना। जब मैं लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय के 32वें पद को पढ़ता हूँ, वहाँ पर फिर से उसका उल्लेख है कि तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उसी महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। और इस प्रकार से ये जीव को दुख देने का जो वर्णन है उसका टीकाकार उल्लेख करते हैं कि ये प्रायश्चित का उपवास था जो कि इस्राएली रखते थे। और इस्राएलियों में ज़्यादा उपवास का उल्लेख नहीं है, लेकिन जब हम इसके गहराई में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो इस्राएली बाद में बंदी बनाए गए और बंदी बनाकर जो बाबुल चले गए, उन इस्राएलियों में 6 प्रकार के उपवास माने जाते थे। उन लोग वर्ष में 6 उपवास रखते थे। पहला उपवास तो हमने देखा, ये प्रायश्चित का उपवास था जिसके लिए लिखा गया है कि 7वें महीने के 10वें दिन उनको रखना था। ये दूसरा उपवास जो था और वो भी इस्राएलियों के छुटकारे का उपवास था। एस्तर रानी के समय में, राजा छेर्श के काल में, हामान ने इस्राएलियों के, यहूदियों के वध का षड्यंत्र रचा था और उसने 127 प्रांतों में ये सूचना भिजवाई थी कि एक विशेष दिन में सारे यहूदियों को मार देना है। और तब
मुर्दकै एस्तर से कहता है कि तू कुछ कर, और एस्तर कहती है कि मैं राजा के पास जाऊं, निवेदन करूं, उसके पहले 3 दिन का उपवास मैं भी रखूंगी, मेरी सहेलियां भी रखेंगी, और शूशन के सारे यहूदी भी तेरे साथ उपवास करें। और जब ये उपवास होता है और एस्तर जाती है और इस्राएलियों का छुटकारा हो जाता है। जिस दिन इस्राएली यहूदी मारे जाने थे, उस दिन वो लोग जो उनको मारना चाहते थे वो मारे गए। और इस दिन को स्मरण करते हुए इस्राएली एक एस्तर का उपवास भी रखते थे। उसके बाद जब मंदिर में आक्रमण हुआ, यरूशलेम घेरा गया और नाना प्रकार की समस्याएं आई और सारे यहूदी जो अच्छे थे बंदी बनाकर ले जाए गए बाबुल में, तब वहाँ पर जो बंधुआई में थे वहाँ पर ये लोग उपवास करते हैं। और उसी उपवास का उल्लेख हमने अभी जकरिया में पढ़ा, और ये 4 उपवास थे। पहला उपवास था यरूशलेम के बंदी बनाए जाने की स्मृति का उपवास, और ये चौथे महीने के 17वें दिन में रखा जाता था। उसके बाद दूसरा उपवास था मंदिर के जलाए जाने की स्मृति में उपवास। ये 5वें महीने के 9वें दिन में रखा जाता था। तीसरा उपवास जो ये बंधुए बनाते थे, और वो था गदलिया के हत्या का, उसकी स्मृति में, उसकी हत्या की स्मृति में उपवास रखा जाता था। और ये 7वें महीने के 10वें दिन होता था। और चौथा यरूशलेम पर शत्रु के अधिकार की स्मृति में, जो 10वें महीने में रखा जाता था। और ये सारे उपवास अर्थात 6 उपवास ये बंदी यहूदी मनाते थे, रखते थे। ये उनके शोक का प्रतीक था, अपना दुख मनाते थे कि कैसे यरूशलेम के मंदिर को जला दिया गया, कैसे गदलिया की हत्या कर दी गई, जो कि एक गवर्नर रखा गया था नबूकदनेस्सर के द्वारा। उसको यरूशलेम में जो बचे हुए लोग थे, गरीब थे और बीमार थे और रोगी थे, उनको छोड़ दिया गया था और उनके ऊपर गदलिया को गवर्नर के रूप में रख दिया गया था, जो लगभग 10 वर्ष तक कार्य किया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। ये 4 उपवास और उसके बाद जो एस्तर का और प्रायश्चित का है वो 2 उपवास। इस प्रकार शोक के इनके 6 उपवास होते थे। और हमने पिछले दिनों में ये देखा था कि ये पूछने भेजते हैं कि हम ये उपवास रखें या ना रखें। और तब लिखा हुआ है जकरिया की पुस्तक में उसके 8वें अध्याय के 18वें पद में कि फिर सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों से एक वायदा करता है। तुम जो शोक के उपवास करते थे, तुम दुखी होते थे कि कैसे यरूशलेम घेर लिया गया, कैसे यरूशलेम का मंदिर जो था वो 2 बार जला दिया गया, किस प्रकार से गदलिया की हत्या हो गई, और एस्तर के समय का और प्रायश्चित के दिन का उपवास। परमेश्वर कहता है चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो तुम उपवास रखते थे, अब उसको मैं हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन में परिवर्तित कर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी उदासी को, हमारे शोक को हर्ष में बदलने वाला परमेश्वर है।
और ये लोग जो 70 वर्षों से गुलामी में थे, बाबुल में पड़े हुए थे, परमेश्वर कहता है इसको मैं तुम्हारे लिए हर्ष, आनंद और उत्सव के पर्व में बदलने वाला हूँ। आज भी हम बहुत से उपवास अपने दिन में रखते हैं, हम विचार करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस बात से शोकित हैं, उस बात से शोकित हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे शोक के ओढ़ने को आनंद के पटुए में बदल दूंगा। जब हम भजन संहिता उसके 30वें अध्याय में जाते हैं और जब वहाँ पर हम पढ़ते हैं तो भजन का लेखक इस बात को लिखता है कि मैं तुम्हारी टाट को उतार दूंगा और तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। जब हम भजन संहिता 30 उसके 11 में जाते हैं, लिखा है तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में परिवर्तित कर देगा। वो हमारे शोक को, जो हम दुखी हैं, उसको वो अपनी प्रसन्नता में परिवर्तित करने वाला है। पर आवश्यकता यह है कि हम अपने मनों में अपने परमेश्वर के साथ सही संबंध को रखें। और इसलिए लिखा है, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हमारे जीवन में सच्चाई का और मेल मिलाप का आना जरूरी है। हमारा जो शोक है वो आनंद में बदलेगा, लेकिन उसके पहले वो कहता है इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हम अपने जीवनों में विचारें, क्या हमारे जीवन में सच्चाई है? और सच्चाई से तात्पर्य यह है कि जैसा हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से भी हों। जैसे हम बाहर दिखते हैं उसी प्रकार का हमारा जीवन हमारे मन में हो। हम दोहरा जीवन ना जिए, ये धोखे का जीवन है। और हमारे जीवन में मेल मिलाप आए, हम एक दूसरे से मेल मिलाप, शत्रुता को छोड़ें लेकिन मेल मिलाप से रहें। और तब परमेश्वर कहता है कि जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए, अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए हर्ष, आनंद और उत्सव के पर्वों में बदल जाएंगे। हमारे शोक को परमेश्वर आनंद में बदलना चाहता है, उसका वायदा है, बशर्ते हम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों पर आते हैं। ये बंदी यहूदी बड़े उदास थे और इसलिए ये 4, 5, 7 और 10वें महीने में उन तिथियों को स्मरण करके रोते थे, विलाप करते थे, उपवास करते थे। पर तेरा वायदा है कि मैं उसको हर्ष, आनंद और उत्सव में बदलने वाला हूँ। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और मेल मिलाप को बांधे रखें, ताकि उस आशीष को जो तू अपने लोगों को देना चाहता है हम भी प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।